हम लोग महाराज रहुगण और भरत के बीच का संवाद पढ़ रहे हैं। पिछले अध्याय के समापन में हमने देखा किस प्रकार जड़ भरत पुनः स्मरण दिलाते हैं कि बिना शुद्ध भक्तों की संगति के, बिना शुद्ध भक्तों की कृपा के, उनकी रज के अभिषेक के जीवात्मा के लिए भक्ति करना संभव है। विषयों से होके भगवान प्रति भक्ति लाना केवल और केवल शुद्ध भक्तों के आश्रय में ही संभव है। और फिर वो अपने स्वयं का उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार वो स्वयं महाराज भरत थे, लेकिन हिरण के प्रति आसक्ति के कारण पशु योनि में जाना पड़ा। लेकिन भगवान की असीम कृपा थी कि उन्हें अपना पूर्व जन्म याद था, और उसी क्रम में वो अभी बड़े सतर्क हैं अपनी भक्ति को लेके, आसक्तियों को लेके। तो ठीक है, श्रीमद् भागवत के 13वें अध्याय में, पंचम स्कंद के 13वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। ये आखिरी अध्याय है जड़ भरत और रहुगण के बीच के वार्तालाप का। चैप्टर सब पढ़िए रघुवीर। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये भूमि का आवाज पढ़ेंगे। नहीं आ रही। हरे कृष्णा। अर्चना माता जी पढ़िए चैप्टर समरी। ब्राह्मण जड़ भरत राजा रहुगण पर अत्यंत दयालु हो उठे और उसे उसे इस जगत से मुक्त कराने के लिए उन्होंने संसार रूपी जंगल भवाटवी का आलंकारिक वर्णन किया। उन्होंने बताया कि यह भौतिक संसार एक विशाल जंगल के समान है, जिसमें भौतिक जीवन के संसार के कारण मनुष्य उलझ जाता है। इस जंगल में लुटेरे, 6 इंद्रियां तथा सियार, भेड़िए तथा सिंह जैसे हिंस्र पशु, पत्नी, संतान तथा परिजन रहते हैं, जो परिवार के मुखिया का रक्तपान करने को सदैव आतुर रहते हैं। जंगल के लुटेरे तथा खून चूसने वाले हिंस्र पशु, ये सब मिलकर इस भौतिक जगत में मनुष्य की शक्ति का शोषण करना चाहते हैं। इसी जंगल में घास से ढका हुआ एक काला छेद श्याम वीवर भी है, जिसमें कोई भी गिर सकता है। जंगल में आकर और अनेक भौतिक आकर्षणों से आसक्त होकर मनुष्य अपनी पहचान इस संसार, समाज, मित्रता, प्रेम तथा परिवार से करने लगता है। रास्ता भूल जाने पर और यह न जानते हुए कि किधर जाना है, पशु पक्षियों द्वारा सताए जाने के साथ ही वह अनेक कामनाओं का शिकार हो जाता है। इस प्रकार इस जंगल में वह परिश्रम करता हुआ इधर उधर भटकता रहता है। वह क्षणिक सुख से प्रसन्न होता है और तथाकथित दुख से दुखी होता है। वस्तुतः इस जंगल में तथाकथित सुख दुख के कारण वह कष्ट उठाता रहता है। कभी उस पर सांप निद्रा प्रहार करता है और वह सर्पदंश से हत चेतन हो जाता है। किंग कर्तव्य विमूढ़ होने से वह यह नहीं समझ पाता कि क्या करे। कभी कभी वह अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्री के प्रति आकृष्ट होकर उसके साथ प्रेम का आनंद लेकर अपने आप को सुखी समझता है। उसे अनेक रोग, शोक तथा ग्रीष्म एवं शीत प्रताड़ित करते रहते हैं। इस प्रकार इस भौतिक संसार रूपी जगत में वह भौतिक अस्तित्व का कष्ट उठाता है। सुखी बनने के उद्देश्य से जीवात्मा एक स्थान त्याग कर दूसरे स्थान को जाकर अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, किंतु वास्तव में भौतिकवादी विषयी पुरुष इस भौतिक जगत में कभी सुखी नहीं रहता। भौतिक कार्यकलापों में सदैव लिप्त रहने के कारण वह सदैव विषुप्त रहता है। वह भूल जाता है कि एक दिन उसे मरना भी है। भयंकर कष्ट उठाने पर भी वह माया से मोहग्रस्त होकर भौतिक सुख के पीछे मुग्ध रहता है। इस प्रकार वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपने संबंध को पूर्णतः भूल जाता है। जड़ भरत से यह सुनकर महाराज रहुगन की कृष्ण भावना जागृत हो उठी और जड़ भरत की संगति से उसे लाभ पहुंचा। वह समझ सका कि उसका मोह भंग हो चुका है, अतः उसने अपने दुर्व्यवहार के लिए जड़ भरत से क्षमा मांगी। यह सब श्रील सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को कह सुनाया। इस प्रकार हम देख रहे हैं सभी भक्त अपनी वीडियो ले ली। तो यहाँ हम देख रहे हैं किस प्रकार जड़ भरत महाराज रहुगण की आसक्तियों का शमन करना चाहते हैं। और ये आसक्तियों का शमन किस प्रकार कर रहे हैं? अपने उपदेशों के द्वारा। साधु का काम होता है आसक्तियों को खत्म करना। साधु साधु काटता है,
आसक्तियों को, हमारे दुर्व्यवहार को, दुर्विचारों को। जैसे नारद मुनि ने प्राचीनी बरही को पुरंजन आख्यान सुनाया था, पुरंजन की कथा सुनाई, वो भी एक उदाहरण के माध्यम से सुनाई थी। अभी यहाँ भी, यहाँ जड़ भरत रहुगण को एक जंगल के उदाहरण से, इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल अटैचमेंट, एक जंगल के उदाहरण से, एक वन के उदाहरण से पूरे भौतिक जीवन की एक झांकी दिखा रहे हैं कि कैसे भौतिक जीवन एक भयावह जंगल के समान है, और जिस प्रकार जंगल में एक व्यक्ति को चुनौतियां आ सकती हैं, वैसे ही व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां क्या क्या आती हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये उपदेश दे रहे हैं। ब्राह्मण उवाच दुरत्यये धन्यजया निवेशितो रजस्तमः सत्त्व विभक्त कर्म दृक् स एष सार्थो अर्थपरा परिभ्रमम् भवाट्वविं याति न शर्म विन्दति। अक्रूर प्रभु। अनुवाद। ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त जड़ भरत ने आगे कहा, हे राजा रघुगण, जीवात्मा इस भौतिक संसार के दुर्लभ पद पर भटकता रहता है और बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु स्वीकार करता है। भौतिक प्रकृति के तीन गुणों सत्व, रज तथा तम के प्रभाव से इस संसार के प्रति आकृष्ट होकर जीवात्मा प्रकृति के जादू से केवल तीन प्रकार के फल, जो शुभ, अशुभ तथा शुभाशुभ होते देख पाता है। इस प्रकार धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मुक्ति की अद्वैत भावना, परमात्मा से तादात्म्य के प्रति आसक्त हो जाता है। वह उस वणिक के समान अहर्निश कठोर परिश्रम करता है, जो कुछ सामग्री प्राप्त करने और उससे लाभ उठाने के उद्देश्य से जंगल में प्रवेश करता है, किंतु उसे इस भौतिक जगत में वास्तविक सुख उपलब्ध नहीं हो पाता। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद। तो तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। गुण का एक और अर्थ होता है रस्सी। जैसे तीन रस्सियों को मिला करके एक मोटी रस्सी बनाई जाती है, उसी प्रकार से सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण हमारे बंधन का कारण होते हैं। और ये तीन गुणों के प्रभाव से तीन तरह के फल उत्पन्न होते हैं। जैसे कई फल खट्टे होते हैं, कई मीठे होते हैं, कई खट्टे मीठे होते हैं। तो यहाँ तीन प्रकार के फल बताए हैं, शुभ फल, अशुभ फल और मिश्रित। थोड़ा गम, थोड़ी खुशी, थोड़ा गम, थोड़ा शुभ है, थोड़ा अशुभ है। तो इस प्रकार के तीन फलों को चखता रहता है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के प्रति आसक्त जीवात्मा होता है। तो इस प्रकार बड़ा भयंकर कार्य करने के बाद भी, बड़ी मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति भौतिक संसार में सुखी नहीं हो पाता। जैसे मानो कोई एक स्थान पर कई समय से गड्ढा खोदता रहे, परिश्रम करता रहे, लेकिन उसको कभी भी पानी ना मिले, कभी भी जल ना निकले। वैसे ही कुछ भौतिक संसार है, अथक प्रयास है, लेकिन जरा सा भी आनंद व्यक्ति को नहीं मिलता है। रेखा माता जी। यह सरलता से समझ में आता है कि इंद्रिय तृप्ति का मार्ग इतना कठिन तथा दुर्लभ है। इस मार्ग को न जानने के कारण मनुष्य विभिन्न देहों में पुनः पुनः जन्म धारण करता है। इससे उसे इस संसार में कष्ट उठाना पड़ता है। इस जीवन में कोई यह सोचकर भले प्रसन्न हो ले कि वह अमेरिकी, भारतीय, अंग्रेज या जर्मन है, किंतु अगले जन्म में उसे 84 लाख योनियों में कोई दूसरा शरीर धारण करना होगा। अगला शरीर कर्म के अनुसार तुरंत प्राप्त होगा, तब उसे वही शरीर स्वीकार करना होगा। किसी प्रकार के प्रतिकार से लाभ नहीं होगा। प्रकृति का यह कठोर नियम है। अविद्यावश जीवात्मा को अपना परम आनंदमय जीवन ज्ञात नहीं रहता, जिससे वह माया के प्रभाव से भौतिक विश्व के प्रति आकृष्ट होता है। इस संसार में उसे कभी भी सुख नहीं मिल पाएगा, किंतु वह उसी के लिए अत्यधिक श्रम करता है। यही माया है। हरे कृष्ण। तो यद्यपि लोगों को लगता है कि भक्ति कठिन है, वास्तव में जड़ भक्ति कठिन नहीं है, ये भौतिक संसार कठिन है। प्रभुपाद ही बोला करते थे, कृष्णा कॉन्शियसनेस में लुक डिफिकल्ट बट मटेरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल। भक्ति कठिन दिख सकती है, लेकिन भौतिक संसार तो असंभव ही है, इसमें सुख पाना असंभव है। जैसा यहाँ रघुगण बता रहे हैं, प्रयास बहुत ज्यादा है लेकिन सुख जरा भी नहीं। श्लोक संख्या 2। यस्यामि मे
शननरदेवदस्य वा सार्थं विलुप्यन्ति कुनायकं बलात् गोमायवो यत्र हरन्ति सार्थिकम् प्रमत्तमाविश्य यथोरणं वृका। नीतू माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे राजा रघुगण, इस संसार रूपी जंगल भवादवी में छह अत्यंत प्रबल लुटेरे हैं। उस बद जीव कुछ भौतिक लाभ के हेतु इस जंगल में प्रवेश करता है तो ये छह लुटेरे उसे गुमराह कर देते हैं। इस प्रकार से वृद्ध वणिक व्यापारिक वह नहीं समझ पाता कि वह अपने धन को किस प्रकार खर्च करे और वह धन इन लुटेरों द्वारा छीन लिया जाता है। जिस प्रकार चौकसी में पाने मेमने को ले जाने के लिए जंगल में भेड़िए, सियार तथा अन्य हिंस्र पशु रहते हैं। उसी प्रकार पत्नी तथा संतान उस वणिक के हृदय में प्रवेश करके अनेक प्रकार से लूटते रहते हैं। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। तो भागवत आसक्तियों का शमन करने के लिए तैयार है। आप लोग सुनने के लिए तैयार रहिए। भागवत की ये सुंदरता है कि वो रस भी देती है और आसक्ति का शमन भी करती है। दोनों महत्वपूर्ण है। केवल रस और रस के बारे में सुनेंगे, केवल लीला और लीला के बारे में सुनेंगे तो सहजीय बनेंगे, और केवल तत्व और तत्व सुनेंगे, केवल आसक्तियों के शमन के बारे में सुनेंगे तो मायावादी बन जाएंगे। भागवत दोनों के बीच में समन्वय बिठा करके चलती है, क्योंकि भक्त के लिए दोनों महत्वपूर्ण है। माया और कृष्ण भक्ति का उत्थान दोनों महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भौतिक संसार एक जंगल के समान, और उस जंगल में मानो कोई व्यापारी जा रहा है, बड़ा सारा धन उसने छुपा करके रखा है, और उस धन को छुपाने के चक्कर में, उस धन के प्रति आसक्ति के चक्कर में वो कभी भी अपने संबंधियों का ही ध्यान ठीक से नहीं रखता, और इसी श्रृंखला में उसका धन बढ़ता चला जाता है। लेकिन भौतिक संसार में कोई अपने धन को ज्यादा समय बचा के नहीं रख सकता। 6 प्रकार के दस्यु, 6 प्रकार के डाकू आते हैं। ये 6 अनर्थ आकर उस धन को लूट लेते हैं। यहाँ धन को अभिप्राय हो सकता है व्यक्ति का समय, व्यक्ति की ऊर्जा, व्यक्ति की शक्ति। व्यक्ति सोचता है मैं अपनी शक्ति कहीं भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, कृष्ण भक्ति में तो बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन फिर ये काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य जो हृदय में है, ये उस शक्ति को, सामर्थ्य को छीन लेते हैं वासनाओं की पूर्ति करने के लिए। तो ये लुटेरों के समान बताए हैं। और परिवारजन जिनको हम इतना प्रेम करते हैं उनको किस तरह बताया है? शेर, सियार इत्यादि भयंकर जानवर जंगल में जो एक प्रभु कृष्ण प्रभु जी, वॉल्यूम चलेंगे। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही हरे है। कृष्ण हरे कृष्ण। तो जिस पर एक जंगल में भयंकर पशु किसी मेमने को खाने के लिए तैयार है, उसी प्रकार से यहाँ पर परिवार, पत्नी, बच्चे इत्यादि को भयंकर पशु मान बताया है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार जंगल में हिंस हो जाते हैं, उस प्रकार परिवारजन एक जीवात्मा को शोषण करते हैं। सुनने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वास्तविक प्रभुपाद के बारे में सुनते हैं। रघुवीर प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण। तात्पर्य: जंगल में अनेक लुटेरे, डाकू, सियार तथा भेड़िए होते हैं। सियारों की तुलना मनुष्य की पत्नी तथा बच्चों से की गई है। जिस प्रकार से सियार अर्धरात्रि में किलकारी मारते हैं, उसी प्रकार इस संसार में पत्नी तथा बच्चे भी चिल्लाते हैं। बच्चे कहते हैं, पिताजी हमें यह चाहिए, लाकर दो, हम आपके प्रिय बच्चे हैं। अथवा पत्नी कहती है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे इस चीज की आवश्यकता है, मुझे यह दो। इस प्रकार से मनुष्य जंगल में चोरों द्वारा लूट लिया जाता है।
जीवन का उद्देश्य न जानने से मनुष्य गुमराह होता रहता है। जीवन का उद्देश्य तो विष्णु है। न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। प्रत्येक व्यक्ति धनार्जन के लिए अथक श्रम करता है, किंतु उसे वह पता नहीं रहता कि उसके स्वार्थ की पूर्ति तो श्री भगवान की सेवा करने में है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति में अपना धन न लगाकर वह अपनी गाढ़ी कमाई क्लबों, वैश्यालयों, मद्यपान, बधिक गृहों आदि में खर्च कर देता है। पाप कर्म के कारण वह देहांतर क्रिया आवागमन में फंस जाता है और उसे एक के बाद एक शरीर धारण करना पड़ता है। इस प्रकार लगातार कष्ट भोगने से उसे सुख नहीं मिल पाता। इस प्रकार परिवारजन जंगली पशुओं के पालन पोषण करने के लिए तैयार होते हैं। ये भी नहीं पता, लेकिन करते वही है। और व्यक्ति अपने व्यक्तिगत उन्नति जो है, आध्यात्मिक उन्नति है, जो भगवान विष्णु को समर्पण करने के लिए सारी वस्तुएं बनी है, उस उद्देश्य को भूल जाता है और परिवार के पोषण के लिए कई पाप कृत्य व्यक्ति करने लगता है। प्रभु तभी दूत गुल्म घरे कठोर दक्षिण। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी का कनेक्शन चला गया लगता है। ब्रजेश प्रभु पढ़िए। जंगल में झाड़ियों, घास लताओं के झाड़ जंगाड़ से बने सघन कुंजों में बुरी तरह से काटने वाले मच्छरों, विषाणु पुरुषों के होने से वृद्धजीव निरंतर परेशान रहता है। कभी कभी उसे जंगल में काल्पनिक महल गंधर्व पुर दिखता है, तो कभी कभी वह आसमान से टूटते उल्का के समान प्रेत को देखकर किंग गिरता विमुट हो जाता है। हरे कृष्ण। जिस प्रकार आदि भौतिक क्लेश हम लोगों को भौतिक संसार में मिलते हैं अलग अलग जीवात्माओं से, उसी प्रकार से जो व्यक्ति ईर्ष्यालु हैं, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों को कष्ट देने के लिए तैयार होते हैं, उसी प्रकार से वो भी हमेशा तत्पर रहते हैं जीवात्मा को परेशान करने के लिए। अनिकेत प्रभु पढ़िए। तात्पर्य। भौतिक घर वस्तुतः सकाम कर्म का क्षेत्र है। जीविकोपार्जन के लिए मनुष्य नाना प्रकार के उद्योगों एवं व्यापारों में अपने को लगाता है और स्वर्गलोक जाने के लिए कभी कभी बड़े बड़े यज्ञ करता है। इसके साथ ही साथ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी धंधे में लगकर अपनी जीविका कमाने में लगा रहता है। इन कार्यों में अनेक अवांछित लोगों से पाला पड़ता है, जिनका कारण मच्छरों के दंश के समान कहा जा सकता है। इससे विषम परिस्थितियां उत्पन्न होती है। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य विशाल आवास बनाने और स्थायी रूप से जीवन बिताने की कल्पना करता रहता है, किंतु यह संभव नहीं हो पाता। स्वर्ण की उपमा उस प्रेत से दी गई है जो आकाश में टूटे हुए उल्का की तरह दिखाई देता है। वह एक क्षण के लिए दृष्टिगोचर होकर छिप जाता है। सामान्यतः कर्मी स्वर्ण या संपत्ति से आकर्षित होते हैं। यहाँ उनकी उपमा भूत प्रेत तथा पिशाचिनियों से दी गई है। हरे कृष्ण। तो जैसे मच्छरों का हम कुछ नहीं बिगाड़ते, लेकिन मच्छर फिर भी आकर के जीवात्मा को परेशान करते हैं, उसी प्रकार से व्यक्ति अपने घर बार को चला रहा है, वो तो अलग बात है ही, उसके अलावा भी जो लोग ईर्ष्यालु रहेंगे वो बार बार आकर के परेशान करेंगे, बार बार आकर के व्यवधान डालेंगे। तो ये भी भौतिक संसार में झेलना पड़ेगा। जो कोई भौतिक संसार में ये सब कुछ झेलना पड़ेगा, जड़ भरत बता रहे हैं। निवासतो य द्रविणात्म बुद्धिस् ततस्ततो धावति भो अटव्यम क्वचिच्च व्यक्वातो पांसु धूम्रा दिशो न जानाति रजस्वलक्षः। मोनिका माता जी पढ़िए। हे राजन, इस भौतिक संसार रूपी जंगल के मार्ग में घर, संपत्ति, कुटुंबी इत्यादि से भ्रमित बुद्धि वाला वणिक सफलता की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान को दौड़ता रहता है।
कभी कभी उसकी आंखें बवंडर की धूल से ढक जाती है, अर्थात कामवश वह अपनी स्त्री की सुंदरता के प्रति विशेष रूप से उसके रजोकाल में मुग्ध हो जाता है। इस प्रकार अंधा हो जाने से उसे यह नहीं दिखाई पड़ता है कि उसे कहाँ जाना है अथवा वह क्या कर रहा है। हरे कृष्ण। और जिस प्रकार पथिक चलते चलते कई बार धूल, मिट्टी इत्यादि उड़ने से देखना बंद कर देता है या उसकी दृष्टि में व्यवधान पड़ता है, उसी प्रकार से ये काम वासनाओं के चलते व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। समस्याएं इतनी हैं भौतिक संसार में, फिर भी उसको लगता है नहीं नहीं, मैं कभी ना कभी तो सफल हो ही जाऊंगा। और इसी फिराक में वो हमेशा लगा रहता है अपनी इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं में। जय माता जी पढ़िए। तात्पर्य। कहा गया है कि गृहस्थ जीवन का सारा आकर्षण पत्नी में केंद्रित होता है, क्योंकि संभोग ही गृहस्थ जीवन का केंद्र बिंदु है। यन मैथुनादि ग्रहमेदि सुखम ही तुच्छम। भौतिकवादी पुरुष स्त्री को केंद्र बनाकर दिन रात श्रम करता है। भौतिक जीवन में संभोग उसका एकमात्र सुख होता है। इसीलिए कर्मी सदैव स्त्रियों के प्रति मित्र अथवा पत्नियों के रूप में आकृष्ट होते हैं। निसंदेह बिना संभोग से उनका काम नहीं चल पाता। ऐसी दशा में पत्नी की तुलना विशेष रूप से जब वह रजस्वला होती है, बवंडर से की जाती है। जो गृहस्थाश्रम का नियम अनुसार पालन करते हैं, वे माह में एक बार रजोकाल के उपरांत संभोग करते हैं। मनुष्य जैसे जैसे इस अवसर की ताक में रहता है, उसकी आंखें अपनी पत्नी की सुंदरता से सम्मोहित होती रहती है। अतः यह कहा गया है कि बवंडर आंखों को धूल से ढक देता है। ऐसा विषयासक्त पुरुष यह नहीं जानता कि उसके सारे व्यापार विभिन्न देवताओं द्वारा, विशेष रूप से सूर्यदेव द्वारा देखे जा रहे हैं और अगले के जन्म के कर्मों के लिए उनका अंगन हो रहा है। ज्योतिष संबंधी गणनाएं ज्योतिष शास्त्र कहलाती हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में ज्योति अथवा तेज विभिन्न नक्षत्रों तथा ग्रहों से प्राप्त होता है, इसीलिए यह विज्ञान ज्योतिष शास्त्र कहलाता है। ज्योति की गणनाओं से हमारे भविष्य का पता चलता है। दूसरे शब्दों में समस्त ज्योति पिंड, नक्षत्र, सूर्य तथा चंद्रमा प्रत्येक बद्ध जीव के व्यापारों को देखते रहते हैं। इसी के अनुसार उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। किंतु विषयासक्त पुरुष, जिसकी आंखें भौतिक जगत के बवंडर की धूल से ढकी रहती है, यह कभी नहीं सोच पाता कि उसके समस्त व्यापारों का अवलोकन विभिन्न नक्षत्रों तथा ग्रहों द्वारा किया जा रहा है और उनका अंकन भी हो रहा है। यह न जानते हुए बद्ध जीव अपनी कामेच्छाओं की तुष्टि के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता रहता है। जैसे कोई कारागृह में जो बंदीगण होते हैं उनको बेड़ियों से बांधा जाता है, उसी तरह ये भौतिक संसार के कारागृह में ये काम वासना रूपी बेड़ियों से जीवात्मा को बांधा जाता है। ये बेड़ियां दिखती नहीं है, लेकिन इतनी इतनी शक्तिशाली हैं कि जीवात्मा जैसे जैसे काम वासनाओं की चपेट में आता है और कसता चला जाता है। वो सब कुछ भूल जाता है। जैसे बवंडर में व्यक्ति देख नहीं पाता, उसी प्रकार काम वासनाओं में व्यक्ति सही क्या है गलत क्या है कुछ समझ नहीं पाता। आज आप अगर भारतवर्ष में ही देखें, जितने बड़े बड़े केस चल रहे हैं कोर्ट में, अधिकांश केस इसी कारण से है कि कोई व्यक्ति का अवैध संबंध किसी के साथ था, उस कारण से उसने किसी का खून किया, उस कारण से कहीं चोरी की, कहीं डकैत डाला, कुछ ना कुछ गड़बड़ की। यही मेन मुख्य कारण है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं व्यक्ति अपने ही भले को भूल जाता है इन काम वासनाओं के चलते। इसलिए प्रभुपाद ने ये नियम बनाए हैं। वास्तव में प्रभुपाद के नियम नहीं है, भागवत के नियम है कि अवैध संबंध नहीं। अगर हम ये 4 नियम जो प्रभुपाद ने हमारे इस्कॉन में गठित करे इनका पालन करेंगे, पाप हमको स्पर्श नहीं करेगा। लेकिन जब हम इस तरह के नियमों को खंडन करते हैं, चाहे वो हमारे ग्रॉस लेवल पे हो चाहे मानसिक स्तर पे हो, तो ये सभी समस्याओं की शुरुआत हम कर देते हैं। अदृश्य झिल्ली स्वन कर्णशूला उलोक वाग्भीत व्यथितंत्रात्मा अपुण्य वृक्षान श्रयते शुद्धार्तितो मारीचितो यानि अभिधावति क्वचित। सुरेखा माता जी पढ़ी। भौतिक संसार रूपी जंगल में भटकते हुए बद्ध जीव को कदाचित अदृश्य जंजीरों की तीक्ष्ण ध्वनि सुनाई पड़ती है, जो उसके कानों को अत्यंत दुखदाई लगती है। कभी कभी उसका हृदय अपने शत्रुओं के कटु वचनों जैसा प्रतीत
होने वाली उल्लुओं की ध्वनि से व्यथित हो उठता है। कभी वह बिना फल फूल वाले वृक्षों का आश्रय ग्रहण करता है क्योंकि वह भूखा होता है, किंतु उसे कुछ न मिलने से कष्ट भोगना पड़ता है। उसे जल पीने की इच्छा होती है, किंतु वह केवल मृग तृष्णा से मोहित हो जाने के कारण उसके पीछे दौड़ता है। हरे कृष्ण। तो यानी ऐसी भयानक स्थिति जीवात्मा की भौतिक संसार में होती है, जहाँ कई लोग उससे द्वेष करते हैं, कई शत्रु बन जाते हैं। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसका कौन शत्रु होता है, लेकिन उसका जीवन जीते जीते उसके कितने शत्रु बन जाते हैं। कोई व्यक्ति नहीं चाहता उसके शत्रु बने, फिर भी शत्रु बनते हैं। और ये सब सहन करते हुए मृग तृष्णा में व्यक्ति भटकता रहता है और ये प्रयास करता है कि एक दिन मैं सफल हो जाऊंगा। ये जीवात्मा का सबसे बड़ा उसका मोह है। आरती माता जी पढ़िए। तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम में यह कहा गया है कि भागवत दर्शन उन लोगों के लिए जो ईर्ष्या से पूर्ण रूपेण रहित है, परमोन्नत निर्मत्सराम। यह भौतिक संसार ईर्ष्यालु व्यक्तियों से भरा है, यहाँ तक कि अंतरंगी भी पीछे से छुरा भोंकने वाले होते हैं। इसलिए इनकी तुलना जंगल के झिंगुरों की झनकार से की गई है। मनुष्य को झिंगुर नहीं दिखाई पड़ते, किंतु उसकी ध्वनि उसको व्यथित करती रहती है। जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है तो उसे सदैव अपने संबंधियों के कटु वचन सुनने पड़ते हैं। यह संसार का स्वभाव है। पीठ पीछे निंदा करने वाले से जो मानसिक कष्ट होता है उससे बचा नहीं जा सकता। अत्यंत व्यथित हो उठने पर कभी कभी वह किसी पापी व्यक्ति के पास सहायता के लिए जाता है, किंतु बुद्धि न होने से वह उसकी सहायता नहीं कर पाता। इस प्रकार जीव निराश हो जाता है। यह मरुस्थल में जल की खोज के लिए मृग मरीचिका के पीछे दौड़ लगाने के समान है। ऐसे कर्मों से कोई ठोस लाभ नहीं होता। माया शक्ति द्वारा निर्देशित होने के कारण बद्ध जीव को अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जीवात्मा का अथक प्रयास सतत ये भौतिक संसार में चलता रहता है। और इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने बड़ा सुंदर भजन लिखा है, अनादि कर्म फले पोड़ी भुवार नव जले, तारी वारी ना देखी उपाय। अनादि अनादि काल से अपने कर्मों के जाल में फंसे हुए व्यक्ति इस भव सागर में पड़ा हुआ है और इससे तरने का उसे कोई उपाय नहीं है, कोई भी उपाय नहीं। ये विषय हला हले दिवानिशी हुआ जले, मन कबू सुख नहीं पाए। और ये समुद्र, ये विषयों का समुद्र है। विषयों की तुलना वैष्णवाचार्यों ने हलाहल विष से की है। कोई व्यक्ति जल के समुद्र में ही कितना तड़प तड़प के मरता है, डूब करके उसकी सांस इत्यादि सब रुक जाती है और ऐसी भयानक मृत्यु उसको होती है। अभी वही समुद्र अगर हलाहल विष का हो तो उसको और कितनी पीड़ा होगी। ऐसे हलाहल विष के समुद्र में जीवात्मा दिन रात जलता रहता है और ऐसे में उसको सुख की आकांक्षा कहाँ होगी, सुख कहाँ मिलेगा। और इतना ही नहीं, कोई बोलेगा आप तैर लो, ऐसे समुद्र में आप तैर भी तो सकते हो, नहीं तैर सकते। आशा पाश शत शत क्लेश दय अविरत, प्रवृत्ति उर्मिर ताहे खेला। जो आशाएं हैं हमारी भौतिक संसार में, जो हमारी इच्छाएं हैं, अनगिनत इच्छाएं हैं, वो वास्तव में पाश के समान हमको बांधी हुई है। तो व्यक्ति समुद्र में पड़ा हुआ है और बंधा भी हुआ है अपनी आशाओं से, अपनी भौतिक इच्छाओं से, और केवल लहरों के माध्यम से वो समुद्र में तैर रहा है। और ऐसे समय पर काम क्रोध आदि छाए, बाट पड़े देव भाई, अवसान होइलो आशी बेला। और ऐसे में जब अंधकार हो जाता है, रात्रि आ जाती है, समुद्र के बीच में बंधा हुआ जीवात्मा लहरों के माध्यम से उस पानी में तैर रहा है, गोते भी नहीं खा पा, मतलब लहरें उसके साथ खेल रही हैं एक प्रकार से। ऐसी स्थिति में ये 6 प्रकार के डाकू जो अभी हमने पढ़ा, 6 प्रकार के डाकू आकर के उसको डराते हैं, उसको एक प्रकार से प्रताड़ना देते हैं। और फिर व्यक्ति को लगता है मेरी कोई मदद कर दे। कौन मदद करेगा? 2 दोस्त आते हुए देखते हैं दूर से, ऐसा लगता है ये मेरी मदद करेंगे, लेकिन वास्तव में वो क्या करते हैं, वो जीवात्मा को और ज्यादा नीचे डुबा देते हैं। ज्ञान कर्म ठग दुई, मोरे प्रतारिया लोई, अवशेष फैले सिंधु जले। वो अपनी नाव में उठाते हैं और फिर दोबारा से अंदर फेंक देते हैं, केवल और केवल व्यक्ति को और ज्यादा परेशान करने के लिए। कौन है वो? ज्ञान और कर्म।
व्यक्ति का ज्ञान उसको लगता है बचा लेगा, लेकिन वो और ज्यादा नीचे डुबाता है, उसके कर्म फल और ज्यादा उसको नीचे डुबाते हैं। ऐसे समय में कौन मदद करेगा? एहनो समय बंधु, तुम्हें कृष्ण कृपा सिंधु, कृपा करी तोलो मोरे बले। हे कृष्ण, अभी आप ही मेरे बंधु हैं, अभी आप ही मेरे उद्धारक हैं, अभी आप ही मेरे सहायक हैं, अभी आप कृपया करके मेरा हाथ पकड़ के मुझे इस सागर से बाहर निकालिए। केवल एकमात्र मेरा आश्रय आप है। तो इस तरह भक्त प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैं आपका ही तो दास हूँ, पतित किंकर धरी, पाद पद्म धूलि करी, देहो भक्ति विनोद आश्रय। मैं पतित हूँ, मैं आपकी सेवा छोड़ करके इस भौतिक संसार में गिर गया, लेकिन मैं आपका ही तो दास हूँ। आई नंद तनुज किंकरम, पतिता माम विषमे भवाम बुधो, कृपया तव पाद पंकज स्थिति, धूलि सदृशम विचिंतया। हे भगवान, मैं आपके चरणों में आश्रय लेना चाहता हूँ, मुझे आप अपना नित्य दास बना लीजिए। तो इस तरह जब हम शास्त्रों के उपदेश को पढ़ते हैं, तो इस तरह हमको चिंतन मनन करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए हाँ रघुगण को बताया, जड़ भरत ने बहुत अच्छा बताया, चलो पेपर में लिख लेता हूँ कि हाँ जंगल ये है और दस्यु ये है, ऐसा ये है वैसा वो है, और बढ़िया नोट्स बना लिए और खत्म क्लास। नहीं, अपने चिंतन करना चाहिए कि मैं भी ऐसी स्थिति में फंसा हुआ हूँ और मुझे बचाएगा कौन? मुझे बचाने वाले भगवान है, मुझे बचाने वाले गुरु हैं। तो क्यों ना मैं उनका आश्रय लूं, क्यों ना मैं उनको पुकारूं, क्यों ना मैं उनकी कृपा की याचना करूं और अपनी भक्ति में और सुदृढ़ हूं। तो इस विचार से हम लोगों को शास्त्रों का चिंतन मनन करना चाहिए। हरे कृष्ण। ग्रंथ भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, त्रैलोक्य वंदे की जय। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? यस गौरीश। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, अभी ये जो आया था कि सियारों की तुलना मनुष्य, पत्नी तथा बच्चों से कैसे की गई थी प्रभु जी? हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी। न्याय प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक्चुअली प्रभु जी का इंटरनेट थोड़ा सा डाउन है, तो प्रभु जी काल उत्तर देंगे, हम यहाँ पे रखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। होता है गौर